हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने जैसे ही मौसम आने वाला है ठंड का, तो इसमें सड़क हादसे उनमें इजाफा हो जाता है, तो सड़क दुर्घटना के बारे में जानना चाहा है। तो आज हम इसमें नई सीरीज चालू कर रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ऊपर, जो रोज़ आए दिन अखबार में सब जगह रोज़ाना पढ़ने को मिल रहा है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो आज एक्सीडेंट के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे, फिर डिटेल में आगे की एपिसोडों में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर गांव, ढाणी, शहर, बड़े शहर, देश विदेश सब जगह अब सड़कों से जुड़ते जा रहे हैं। तो उस पर नई नई वाहन आते जा रहे हैं। तो विदेशों में कंडीशन अलग है या डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंडीशन अलग है, जहाँ बहुत अच्छी सड़कें हैं, जहाँ डिवाइडर्स हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, 8 लेने 6 लेने। अपने यहाँ पे थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है, बहुत जगह डिवाइडर हैं, बहुत जगह नहीं है, कहीं सिंगल रोड हैं, कहीं डबल रोड हैं। तो इस तरह की तो एक्सीडेंट से जुड़ी हुई कुछ तथ्य आज अपन जानेंगे, और उसी से अपन जानेंगे कि रोड एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए, ट्रैफिक एक्सीडेंट है उससे अपन कैसे मॉर्टलिटी को कैसे कम कर सकते हैं, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ तथ्य हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसके से जो तथ्य जुड़े हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले अपन जानते हैं। सबसे पहले यह कि पूरे विश्व में, पूरी धरती पर हर साल सड़क एक्सीडेंट में 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, और बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, और बहुत टाइम तक अस्पताल में या घर पे परेशानी में बिताते हैं, और बहुत सारे लोग अपाहिज भी हो जाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए भी अपाहिज हो जाते हैं, और उनके परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। दूसरी चीज़ है, जो सड़क दुर्घटना में जो मरने वाले हैं उनमें आधे लोग, या अपन 50% कहें, तो वो उनमें पैदल, साइकिल वाले या टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल वाले। जिनकी टू व्हील वाली है तो आधी संख्या 50% उनकी है जो टू व्हीलर है। तो इसमें अपन जानेंगे टू व्हीलर वालों को कौन सी मेजर्स लेने जो मॉर्टलिटी को कम कर सकें या मृत्यु को कम कर सकें। फिर उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जो मरने वालों में जो ज़्यादातर संख्या है या एक्सीडेंट होने वालों में ज़्यादातर संख्या है वो यंग एज की है, जो 5 साल से लेके 30 35 40 तक ऐसी एज में होते हैं। ऐसी एज में दुर्घटना होने से क्या होता है कि उसके परिवार के सामने बहुत बड़ा जो कमाने वाला आदमी चला जाता है, तो उसके सामने पूरा संकट पैदा हो जाता है। तो बहुत सारी लेडीज़ विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ऐसी तरह की परेशानी इससे जुड़ जाती है। जो सामाजिक समस्याएं हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ में जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही तथ्यों को आज अपन जानते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ और है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 93% जो मृत्यु होती है वो ज़्यादातर जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, जिनका सामाजिक स्तर थोड़ा नीचा है या अविकसित देश हैं, एशियन, अफ्रीकन या कंट्रीज़ हैं, उनमें मृत्यु दर 93% है। क्योंकि एक तो उनकी रोड कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, दूसरी बात एक्सीडेंट के बाद जो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो पूरी तरह से अच्छा नहीं होने के कारण ज़्यादातर मॉर्टिलिटी जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ही दिखी जा रही है। तो उससे जुड़ी अपन बात को भी जानेंगे। तो उसके बाद में है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे पहले स्पीड, व्हीकल की स्पीड अगर ज़्यादा है या ओवर स्पीडिंग है, रैश ड्राइविंग है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं, अच्छी तरह से ट्रेन नहीं है, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, या ओवर स्पीडिंग है, तो वो बहुत सारी ट्रैफिक को एक्सीडेंट्स को बढ़ा देता है। जैसे मान लो कोई 60 की स्पीड पे चल रहा है और उसकी 10% वो जो स्पीड है बढ़ा देता है, 10% एक्सीड, तो ऐसे में स्पीड बढ़ने से मतलब 40% मॉर्टलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पीड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो आमने सामने की हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, जिसको आमने सामने टक्कर होगी और स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मृत्यु होने वालों की संख्या और घायल होने दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन को स्पीड पे एक लिमिट रखनी है। हालांकि हर सड़क पे लिखा हुआ है कि स्पीड इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, फिर भी अपन को उसको नेगलेक्ट करते हैं, फिर भी अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं। तो जब तक अपन खुद नहीं समझेंगे कई स्पीड पे लिमिट में ही रहना है, जो सड़क की स्पीड है उसको क्रॉस नहीं करना है, ऐसे अपन को ध्यान करना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पीड।
जो चाल है, वाहन की चाल है, उसको नियंत्रित करना है। फिर उसके बाद में है एल्कोहल। शराब जिसने पी ली या फिर सेडेटिव ड्रगें ले ली, कोई नशा कर लिया, एम्फीटामिन जैसी दवाई उसने ले ली, तो फिर एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर खून में 0.04 ग्राम पर DL से ज़्यादा अगर एल्कोहल उसमें पहुंचता है तो एक्सीडेंट की मात्रा उसी रोसू में बढ़ती जाती है। और साथ में अगर उसने और नशा कर रखा है तो ऐसा देखा गया है कि 5 गुना चांस एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं। तो अपन को खुद को अपने आप पे नियंत्रित करना है। भाई आप तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आप नशा नहीं करें, तो ही मृत्यु दर में अपन कमी ला सकते हैं। फिर उसके बाद में है ड्राइवर। ये तो गाड़ी की हो गई, गाड़ी कंडीशन हो गई। फिर ड्राइवर, मान लो जैसे ड्राइवर अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं है, ड्राइवर थका हुआ है, ड्राइवर नशे में है, या पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है, वो ट्रैफिक के रूल्स को नहीं जानता है, तो ऐसा ड्राइवर भी एक्सीडेंट को बढ़ावा देता है। भाई सिग्नल्स को कब क्रॉस करना है, कब रुकना है, कब क्या करना है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीज़ ड्राइवर पे डिपेंड होती है। और आजकल रात को गाड़ी चलाने का चलन बढ़ गया है, तो रात में नींद में झपकी आ जाती है और बस और ट्रक खाई में गिर जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है कि भाई मान लो नींद आ रही है तो गाड़ी को खड़ा करें साइड में जब भी चलें, या पूरी नींद ले लें जब भी चलें। खाली टाइम बचाने के लिए ही नहीं करें, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। फिर उसके बाद में आ जाएगा हेलमेट, सीट बेल्ट। तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं गाड़ी के अंदर, या 2 व्हीलर्स के लिए या 4 व्हीलर वालों के लिए। जैसे मान लो किसी ने हेलमेट लगा रखा है तो उसके 70% हेड इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। 70% कम हो जाएंगे, हेड इंजरी होने के 70% कम हो जाएंगे, और मृत्यु दर 40% कम हो जाएगी केवल हेलमेट लगाने से। तो ये नहीं है कि पुलिस वाला देखेगा जब ही हेलमेट लगाएं, सेफ्टी तो खुद की है, तो अपन हेलमेट लगाएं। मान लो 2 व्हीलर पे, क्योंकि उनकी मोर्टेलिटी 2 व्हीलर में बहुत ज़्यादा होती है, 50% होती है, तो 2 व्हीलर वालों को खास तौर से ध्यान करना है कि दोपहिया वाहनों को ध्यान करना है को हेलमेट लगाएं। और ऐसा ही सीट बेल्ट में, भाई फाइन की वजह से अपन सीट बेल्ट शहर में जाते हैं तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, अदरवाइज हटा लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर सीट बेल्ट जो आगे की सीटों पे दोनों बजने बैठे हुए हैं, ड्राइवर और साइड वाला आदमी बैठा हुआ है, तो उसकी मृत्यु दर में 50% कमी आ जाएगी। अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है और आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो उसकी मृत्यु में 50% कमी आ जाएगी मृत्यु दर में। और मान लो पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बेल्ट लगा रखी है, तो उस मृत्यु दर में 25% कमी आ जाएगी। तो आगे और पीछे बैठने वालों में अंतर होता है, तो सीट बेल्ट गाड़ी में बैठते हैं तो ज़रूर लगाएं, तभी अपन सड़क दुर्घटना को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वेदर, जैसे अपन पहले ही बताया मौसम कैसा है। आपको ऐसे मौसम में गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, अब जैसे सर्दी का मौसम आ गया है, उत्तरी भारत में कोहरा पड़ेगा या कोहरा पड़ने वाला है, कहीं चालू हो चुका है, तो कोहरे में ख़ास तौर से गाड़ी की स्पीड कम करें, विजिबिलिटी कम हो जाती है, और फॉग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। मान लो जैसे बरसाती मौसम है तो पानी बह रहा है सड़क के ऊपर, सपाट चल रही है, पानी बह रहा है, तो वहाँ गड्ढों का पता नहीं लगेगा, और स्पीड पानी बहने की कितनी है, उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस मौसम के भी अंदर भी ड्राइविंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग या फास्ट ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में है रोड्स कैसी हैं, आपकी रोड कैसी है। तो सबसे पहले अपन पहले ही बात कर चुके हैं रोड की। मान लो जैसे बहुत अच्छे हाईवेज हैं, उन पे डिवाइडर है, आने की अलग है और जाने की अलग है, और कोई सिंगल रोड है जिन पे आने भी और जाना एक ही पे चल रहा है, तो अब रोड से क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो डिवाइडर है तो मतलब एक ही तरफ चलता रहेगा ट्रैफिक, और मान लो एक ही रोड पे है तो आमने सामने भी टक्कर हो सकती है, जिसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो वो एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे आमने सामने टक्कर हो जाए। और मान लो पीछे से होंगे डिवाइडर पे, तो वो लोग एक्सीडेंट की मात्रा कम होगी, पीछे से टक्कर होगा तो। और उसमें कई सारी गाड़ी पीछे से भिड़ जाती हैं, फिर भी एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर कम ही रहती है। लेकिन हेड ऑन कोलिजन होंगे तो ख़राब होंगे। मान लो सड़क पे गड्ढे हैं या सड़क की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो भी फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो रोड की जो क्वालिटी है उस पर भी एक्सीडेंट डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद में यह है कि अब व्हीकल कितना है, उसका व्हीकल कैसा है,
कितना पुराना व्हीकल है, कितना अनसेफ है, उसमें लाइट प्रॉपर है कि नहीं, ब्रेक प्रॉपर है कि नहीं, एक्सीलेटर सही है कि नहीं है। तो व्हीकल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका व्हीकल कितना पुराना है और कितना मेंटेन्ड व्हीकल है, तो उस पर भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डिपेंड करेगा। तो उसमें आप चेक करें टायर प्रेशर से सही है कि नहीं है, एक्सीलेटर ब्रेक सब सही है कि नहीं है। तो ऐसा गाड़ी चलाने से पहले उसको देखना चाहिए, जब भी अपन रोड एक्सीडेंट से उसमें होने वाली मृत्यु को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है उसको केयर कैसी मिलती है। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसको केयर कैसी लगती है, तो वो केयर भी उसकी मैनेजमेंट भी उसके बाद में ट्रैफिक के बाद में जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका कड़ाई से पालन नहीं होना भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को जन्म देता है। कि रोड जो ट्रैफिक रूल्स हैं, अब हम खुद तो मान नहीं रहे और मान लो रूल में ढिलाई और हो तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ते जाते हैं और रोड ट्रैफिक से बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ऐसे एक्सीडेंट को अपन अपने लेवल पे कैसे कम कर सकते हैं? भाई सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है रोड ट्रैफिक रूल्स बना के, और अपन क्या कर सकते हैं? तो अपन में ये है कि अपन हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, उसके बाद में है नशा नहीं करें, नशा को ड्राइविंग के साथ में नहीं मिलाएं, नींद मान लो आ रही है या थकान ज़्यादा है तो गाड़ी को नहीं चलाएं। ऐसे करके अपन बहुत सारी मृत्युओं को और उससे होने वाली परेशानियों को, घायलों को बचा सकते हैं। आज के जो इस एपिसोड है अपन में ये ओवरव्यू एपिसोड है, इसमें अपन ने ऊपर की बातों को जाना है और डिटेल में जानने के लिए अगले एपिसोड आप देखना। तो अगले एपिसोड्स में डिटेल जो इंजरीज हैं उनके बारे में आएगा, जैसे हेड इंजरी है, थोरेसिक इंजरी है, पेट की चोट है, लिम्स की चोट है, उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।